हादसे होते हैं तो हंगामा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद हालात वैसे के वैसे हो जाते हैं, जस के तस हो जाते हैं। नतीजा फिर एक और हादसा होता है। आज हम लिफ्ट के खतरे पर विस्तार से समाधान की तलाश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स होंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लिफ्ट में सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्या आपकी सोसाइटी में भी जानलेवा लिफ्ट है? नोएडा में 72 साल की विमला देवी की लिफ्ट हादसे में मौत के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। नोएडा में सेक्टर 137 के पारस टिएरा सोसाइटी में रहने वाली विमला देवी आम दिनों की तरह ही लिफ्ट से नीचे जा रही थीं। 8वीं मंजिल से नीचे आते वक्त लिफ्ट का तार टूट गया और विमला देवी बीच में ही फंस गईं। करीब 1 घंटे फंसे रहने के बाद उन्हें बाहर निकाला गया तो वो बेहोश हो चुकी थीं। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, भारी हंगामा हुआ। ये हर टावर में प्रॉब्लम आ रही है, जबकि जितने भी मेंटेनेंस है सब प्रीपेड है, रोज के हिसाब से पैसे कटते हैं। एओ से कहते शिकायत भी करते होंगे। एओ के मेंबर तो हमारे ऊपर जो कॉमन रेजिडेंट है आवाज उठाते हैं, उन पे लीगल नोटिस भेज देते हैं ये, क्योंकि रिटायर्ड लोग हैं, इनके पास टाइम ही टाइम है। और आम जनता जो है, जो आम रेजिडेंट है यहाँ की, वो बेचारी कुछ बोल नहीं रही है। इस मामले में एओए समेत 8 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया, मगर सवाल जस का तस है, आखिर जानलेवा लिफ्ट के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ऐसे लिफ्ट हादसों में जान गंवाने वाली विमला देवी अकेली नहीं है। 2018 में 500 से ज्यादा लिफ्ट हादसे देश में हुए थे और लगभग इन हादसों में 100 लोगों की मौत हो गई। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए TV9 भारतवर्ष पर होंगे खास मेहमान। तो देखिए, इन बड़े सवालों पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष की बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। उनसे आपको सबसे पहले मिलवा दें शालिनी वाजपेयी, हमारी संवाददाता इस वक्त एसोटेक अपार्टमेंट गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुकी हैं। रजनीश रंजन पार्क व्यू रेजिडेंसी गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु रोहिणी हमारी संवाददाता लॉजिक्स ब्लॉसम, ये सोसाइटी है नोएडा में, यहां से मौजूद हैं। पुनीत शर्मा देविका गोल्ड होम्स ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति सृष्टि अपार्टमेंट लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजीव सिंह शिव सृष्टि कॉम्प्लेक्स मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पूरे देश में जिसने भी नोएडा की इस खबर को देखा उसका दिल दहल गया और वो खुद से इस खबर को जोड़कर देखने लगा। इसलिए लोगों के जहन में क्या चल रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। लिफ्ट की मेंटेनेंस और सोसाइटी जिस तरीके से सवालों के घेरे में आते हैं, उसी के तहत हमारे एक्सपर्ट्स भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन भटनागर सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर DIG हैं NDRF के, और साथ ही राजीव सिंह जो कि प्रेसिडेंट है नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के, और साथ ही अरुण अग्रवाल एलिवेटर डिजाइन और सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। और ये बहुत जरूरी हो जाता है समीर इस लिहाज से समझना कि अगर लिफ्ट को लेकर इस तरीके की दुर्घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे में पैनिक ना होते हुए आप और हम इन सिचुएशंस को कैसे टैकल करें। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम अपने एक्सपर्ट से भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को जरा समझा देते हैं कि लिफ्ट आखिर लगती कैसे है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। लाइसेंस के लिए बिल्डर का आवेदन सबसे पहले होता है। इंस्टॉलेशन और इस्तेमाल के अलग लाइसेंस मिलने के बाद लिफ्ट का इंस्टॉलेशन किया जाता है। यह पूरा प्रोसेस भी आप समझ लीजिए कि कल को अगर आपको लिफ्ट से जुड़ी कुछ शिकायत करनी हो तो आप भी क्लियर रहें। सर्टिफाइड कंपनी ही लिफ्ट इंस्टॉल कर सकती है। इसके लिए उस कंपनी के पास सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। इंस्टॉलेशन के बाद लिफ्ट इंस्पेक्टर की जांच जरूरी होती है, यानी जब लिफ्ट इंस्टॉल कर दी गई तो एक लिफ्ट इंस्पेक्टर आएगा, वो जांच करेगा कि लिफ्ट सही तरीके से लगी या नहीं। इंस्पेक्टर के अप्रूवल के बाद लिफ्ट का संचालन शुरू होता है। हर साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, हर साल लाइसेंस रिन्यू कराना जरूरी है।
ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई जगहों पर लापरवाही बढ़ती जाती है, रिन्यूअल नहीं होता है, लिफ्ट चलती रहती है। पीडब्ल्यूडी नियम और आईएस मानकों का पालन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना किया गया तो वो आपके लिए जान के लिए खतरा बन सकता है। और ये हमने तमाम इंसिडेंट्स में देखा है। नोएडा में एक और ऐसा ही हादसा हुआ है। इसलिए ये सवाल और इन पर गौर बहुत जरूरी है।